गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फिर से यॉन फाइनेंस के बारे में, YFI प्रोजेक्ट के बारे में। देखो गाइस, मैं आप सभी को पता होगा, या तो कोई अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है और आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट मिलने वाला है ना, तभी जाके मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज के डेट में यॉन फाइनेंस के बारे में इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको ये प्रोजेक्ट एक ऐसी पोजीशन के ऊपर मिल रहा है, एक ऐसे प्राइस पॉइंट के ऊपर मिल रहा है जो कि आने वाले टाइम में आपको मिनिमम से मिनिमम 200% का तो कंफर्म प्रॉफिट हो सकता है। अब ये कैसे होगा वो मैं आपको टेक्निकल वाइज आपको सारी डिटेल में बताने वाला हूँ लास्ट के अंदर। बाकी उसका जो फंडामेंटल की मैं बात करूँ, ये एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इन टर्म्स ऑफ, आप देखोगे ना तो एज अ मार्केट कैप देखोगे तो ये प्रोजेक्ट 250 की रैंक के हिसाब से ये आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ की मैं बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। सप्लाई की मैं बात करूँ तो सिर्फ 36,000 की सप्लाई है, और उसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो आपको पता चल जाएगा, आगे प्राइस वगैरह भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखो गाइस, ये प्रोजेक्ट को इग्नोर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि पुराना प्रोजेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा ये प्रोजेक्ट के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और काफ़ी टाइम टू टाइम लोग उसमें से यहाँ पे अर्निंग वगैरह करते हैं। बेसिकली ये जो यन फाइनेंस है ना, वो यील्ड फार्मिंग एग्रीगेटेड ऑन इथेरियम वर्चुअल मशीन यानी कि ईवीएम के ऊपर वर्क करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो मेजरली उसकी जो कैटेगरी है ना वो डैफी है, बट यील्ड एग्रीगेटर गवर्नेंस एंड डाउ के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, इकोसिस्टम है, सारे इकोसिस्टम के ऊपर ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से मैंने बात की, ये प्रोजेक्ट की मार्केट कैप है $164 मिलियन के आसपास की उसकी मार्केट कैप है, और यहाँ पे उसकी सप्लाई वगैरह की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 36,000 के आसपास उसकी सप्लाई है और 33,000 मतलब सर्कुलेटिंग सप्लाई है। ठीक है, राइट। उसका ऑल टाइम हाई जो 2021 में गया था वो था $91,000 के आसपास गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो $91,000। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 1000 के आसपास की सप्लाई के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आज की डेट में जो प्राइस है वो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, सिर्फ 4000 यानी कि 5000 के आसपास अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। पोटेंशियल की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, और यहाँ पे आप उनकी वेबसाइट वगैरह पे जाओगे, द डेफी वे टू ऑन क्रिप्टो, और उसका यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, स्टेकिंग से लेके डाउ की प्रोसेस जो भी मतलब चीज़ है, और उनके ये जो प्रोजेक्ट है उसके पीछे कौन कौन है, तो कंपाउंड होगा, कव हो गया, लीडो हो गया, पेंडल हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी पॉपुलर है। तो ये कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जो हम इसको इग्नोर करें। फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट भी दे सकता है। डिटेल में जानना चाहते हो तो उनकी वेबसाइट वगैरह आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, राइट। बाकी यहाँ पे आप 2 लाख से ज़्यादा उनके फॉलोअर है ऑन ट्विटर, और यहाँ पे आप देख सकते हो उनका जो टाइम टू टाइम यहाँ पे जो भी चीज़ें अपडेट्स वगैरह है वो आते रहते हैं उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर। यानी कि ये मतलब माना जा सकता है कि इसकी जो बैकएंड की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे वर्क भी कर रही है और टाइम टू टाइम सारी चीज़ें अपडेट भी करती रहती है कि कब जाके वो लिक्विडिटी अनलॉक होगी, कब जाके ये प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा कोलैबोरेशन हुआ है, किसके साथ कहाँ लिस्टिंग है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना, वो एक डैफी प्रोजेक्ट है, बट आने वाला टाइम में क्रिप्टो बैंक ही हम समझ सकते हैं जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया यर्न बैंक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटली डीफाई का प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा सा वर्क कर सकता है आने वाला टाइम पे, बट अल्टीमेटली जो चीज़ है कि अभी जिस तरह से उसकी प्राइस पॉइंट है 4000 5000 के आसपास, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा 4000 ही इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है एक यर्न फाइनेंस को बाई करने के लिए। बट यहाँ पे आप देखोगे विथ टेक्निकल एनालिसिस $92,000 के आसपास उसका यहाँ पे ऑल टाइम था। ठीक है, और ये 2021 में ये गया था, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया था उस टाइम। उसके बाद ये प्रोजेक्ट आपको पहले भी हमने देखा था 4000 के आसपास आते हुए 2022 में, फिर 2022 दिसंबर, फिर यहाँ पे 2023, फिर 2023 दिसंबर, सॉरी 2023 अक्टूबर, फिर यहाँ से पंप किया था 265% लोगों ने गेन लिया, यानी कि आपके पैसे 2 गुना हो जाएंगे। उसके बाद वापस से ये प्रोजेक्ट आया था अक्टूबर 2024, फिर से लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था ये वाली पोजीशन पे और लोगों ने 245% के आसपास यहाँ पे गेन लिया था। वापस से ये प्रोजेक्ट अपनी वही पोजीशन के आसपास अभी घूम रहा है, यानी कि अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ये प्रोजेक्ट वापस से अपनी पोजीशन पे आया है। ठीक है, राइट, ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया। हमने यहाँ पे भी हमने वीडियो बनाया था, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया था। ठीक है, तो और यहाँ पे भी हमने वीडियो बनाया था, तो आप देखो जब हमारे YouTube चैनल पे हर टाइम टू टाइम हम अपने आपको एक अपॉर्चुनिटी बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट के अंदर देखो, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना, वो या तो फंडामेंटल अपडेट होनी चाहिए,
कोई अच्छा न्यूज़ होता है उसके ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ, या तो टेक्निकल को भी यहाँ पे लेके चलता हूँ। टेक्निकल में हमको ये समझ में आता है कि कितने परसेंट हम ग्रो कर सकते हैं, कितने परसेंट प्राइस आगे बढ़ सकती है, वो सारी चीज़ें टेक्निकल के हिसाब से पता चलता है। और जो फंडामेंटल न्यूज़ और अपडेट्स होती है उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मोमेंटम कहाँ पे है, अपसाइड मोमेंटम है या फिर ये प्रोजेक्ट में कुछ नेगेटिव अपडेट आती है तो वो कितना ज़्यादा डाउन होगा आने वाला टाइम, वो सारी चीज़ें भी हमको पता चलती है। अपडेट वगैरह की मैं बात करूँ तो कोई मेजर अपडेट नहीं है विद, पर टेक्निकल यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रोजेक्ट आने वाला टाइम में वापस से 10,000 से लेके 15,000 डॉलर के आसपास ये जा सकता है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। बाकी गाइज ये कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी जो मैं आपके साथ शेयर करूं, बट ये मेरा एक बेसिक एनालिसिस था कि हर किसी को समझ में आए जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो, या फिर कोई पैसे आप लगाना चाहते हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी एक्सचेंज डाउनलोड है तो आपको कंफ्यूजन है कि कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाना चाहिए। तो भाई ये अच्छा प्रोजेक्ट है यर्न फाइनेंस, जिसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाते हो 20-25 का आप होल्डिंग लेके चाहते हो तो आराम से आप 2 गुना पैसा निकाल सकते हो। यहाँ पे क्लियरली ये पिक्चर दिख रहा है विद टेक्निकल एनालिसिस। बाकी आपको क्या लगता है नीचे डेफिनेटली कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।